मूवी के शुरुआत में हमें 1945 का एक सीन दिखाया जाता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। यहाँ पे दो पायलट एक फाइटर प्लेन में बैठकर अपने देश की तरफ जा रहे थे। इसी बीच इनका प्लेन एक ड्रैगन ट्रायंगल वाले आइलैंड से होकर गुजरता है। अचानक से इनके प्लेन के शीशे पे एक पक्षी आके टकराता है और वो मर जाता है। जब तक ये दोनों पायलट को समझते तब तक बहुत सारे बर्ड इनके प्लेन से आके टकराने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। अब ये दोनों पायलट अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट से नीचे कूद जाते हैं। इनमें से एक पायलट तो सेफली आइलैंड पे उतर जाता है, लेकिन दूसरा अभी भी हवा में होता है। जब इस समुद्र में से अचानक से एक जायंट क्रोकोडाइल निकलता है और उसे खा जाता है और वापस पानी में चला जाता है। दूसरा पायलट ये सब देख के घबरा के जंगल में भाग जाता है। सीन बदलता है और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक पैसेंजर प्लेन इसी ड्रैगन ट्रायंगल वाले आइलैंड से होकर गुजरता है। इस फ्लाइट में एक लिन नाम का आदमी था जो अपनी बेटी यिन को किसी लड़के से बात करते हुए देख लेता है। जब वो इसके बारे में अपनी बेटी से पूछता है तो वो उससे बहुत ही रूडली बात करती है। दरअसल इन बाप बेटे के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और तभी अचानक से ये प्लेन हिलने लगता है। लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। प्लेन के पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जब इस प्लेन से बहुत सारे पक्षी आके टकराने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्लेन भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए पायलट प्लेन को पानी में लैंड कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब होती है क्योंकि ये प्लेन एक चट्टान से जाके टकरा जाता है, जिसकी वजह से प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। प्लेन के आगे के हिस्से में बैठे लोग तो तुरंत मारे जाते हैं और पीछे का हिस्सा अलग होकर किनारे पे बहके आ जाता है। इस प्लेन को क्रैश होने की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं और कुछ घायल भी हो जाते हैं। चैन नाम का वो लड़का अभी भी जिंदा था। चैन यी के पास आके उसके बारे में पूछता है और तभी यी के डैड आके उसे उस लड़के से बात करने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से यी फिर से नाराज हो जाती है। अब यहाँ पे सभी लोग अपने फोन से मदद बुलाने का ट्राई करते हैं, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, इसलिए यहाँ पे मौजूद सभी लोग टेंशन में थे। इन लोगों के पास पीने का पानी भी ज्यादा नहीं था, इसलिए लिन और चैन जंगल में खाने पीने की तलाश में जाते हैं। यहाँ पे लिन चैन से कहता है कि तुम जरा मेरी बेटी से दूर रहो, और फिर रास्ते में इन्हें बहुत ही बड़े जानवर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन ये लोग उन निशानों को इग्नोर करते हुए आगे चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन से गिरे लोगों में से एक लड़का पानी में गिरे अपने सामान को देखता है। जब भी कोई चीज अचानक से उसे पानी में खींच लेती है, लेकिन किसी की भी नजर उस लड़के पे नहीं पड़ती। प्लेन से गिरे लोगों में से ली नाम का एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी यहाँ पे फंस चुके थे। ली अपनी वाइफ के लिए पीने का पानी लेने जाता है। जियान यहाँ ईव से बात करती है और हमें पता चलता है कि ईव और उसके डैड उसकी मॉम के फ्यूनरल से आ रहे थे। इधर जब ये लोग झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो इन्हें कुछ हथियार के साथ साथ एक किताब भी मिलती है। ये किताब उसी बचे हुए पायलट की थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस किताब को पढ़ के इन्हें यह पता चलता है कि इस आइलैंड पे एक बहुत ही बड़ा जायंट क्रोकोडाइल है। ये बात सुनकर लिन तुरंत भागकर अपनी बेटी के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ चाओ नाम का एक पैसेंजर पानी के लिए एयर होस्टेस से लड़ने लगता है। ली उसे बहस करने से रोकता है, लेकिन उल्टा चाओ उससे लड़ने लगता है और इन दोनों को छुड़ाने के चक्कर में एक आदमी पानी में गिर जाता है और अचानक से एक मगरमच्छ उन पे अटैक कर देता है। जब तक ये लोग कुछ समझते हैं, यहाँ देखते देखते किनारे पे बहुत सारे मगरमच्छ आ जाते हैं और इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। मगरमच्छ से बचने के लिए ये लोग जंगल में भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद लिन जब यहाँ पे पहुंचता है तो उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि प्लेन से गिरने के बाद जिन लोगों की मौत हो गई थी उन लोगों की डेड बॉडी भी यहाँ पे नहीं थी। लिन मगरमच्छ के पंजों के निशान को देख के समझ जाता है कि ये काम मगरमच्छों का है, लेकिन यहाँ मौजूद पंजों के निशान इतने बड़े नहीं थे जितने की उस किताब में लिखा था। इसके बाद लिन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वापस जंगल में जाता है। यहाँ सभी लोग मगरमच्छ से बचने के लिए भाग रहे थे जब एयर होस्टेस नीचे गिर जाती है और इनके पीछे पड़ा हुआ मगरमच्छ उसे खा जाता है। बाकी बचे हुए लोग भागते हुए नदी के पास पहुंच जाते हैं। ये जगह इनको थोड़ी सेफ लग रही थी क्योंकि ये पानी झरने से बह के आ रहा था, इसलिए ये लोग इस पानी को पी लेते हैं। जब लिन नोटिस करता है कि झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आ रही है, सभी लोग एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन झाड़ियों में और कोई नहीं, लिन, चैन और लू थे। क्रोकोडाइल अटैक से घायल हुआ एक लड़का अपने घाव को पानी में धो रहा था। जब भी हम देखते हैं कि उसकी चोट से निकलने वाला खून जिस जगह पे गिर रहा था वहाँ पे पहले से ही वो जायंट क्रोकोडाइल मौजूद था, लेकिन अब वो क्रोकोडाइल उस आदमी के खून की महक सूंघकर उठ जाता है। इतने बड़े क्रोकोडाइल को देख के इन सब की फट जाती है। मगरमच्छ को देख के उस बेचारे लड़के के होश उड़ जाते हैं। जब तक वो लड़का कुछ रिएक्ट करता वो मगरमच्छ से खा जाता है। ये देख के ये लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच एक लड़की का पैर चट्टान में फंस जाता है और वो मगरमच्छ उसे भी खा जाता है। लिन भी
भी किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस जायंट क्रोकोडाइल का खाना बनने से बचता है। बाकी सब लोग भी उस मगरमच्छ से बच के जंगल के बीच में भाग जाते हैं। यहाँ ईव सबसे कहती है भले ही हमारे फोन में सिग्नल नहीं आ रहे, लेकिन हम फिर भी फोन के कंपास को खोल के डायरेक्शन का पता लगाकर पेड़ों पर निशान लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लीन को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो सबसे चलते रहने को कहता है। आगे चलकर ये लोग वापस उस झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। अब रात गुजारने के लिए इनको एक जगह भी चाहिए थी, इसलिए ये यहीं पे रुक जाते हैं। इसी झोपड़ी में ईव को 2 ग्रेनेड और कुछ गोलियां भी मिलती हैं। वो उन चीजों को अपने फादर को दे देती है। लिन उन गोलियों का बारूद निकाल के उसे अपनी चोट पे लगा देता है। इसके बाद चैन लिन के कहने पर उस बारूद में आग लगा देता है। हालांकि इससे उसे दर्द तो होता है, लेकिन उसका घाव बढ़ जाता है। बाकी सब उसे ऐसा करते हुए देखकर सोल्जर समझने लगते हैं। इसके बाद रात में ये एरोप्लेन से मिला खाना ही खाते हैं और खाने के खाली डिब्बों को कैंप के चारों तरफ लगा देते हैं, ताकि अगर क्रोकोडाइल यहाँ पे आए तो इन्हें पता चल जाए। और इन बातों ही बातों में अपनी बेटी से पूछता है कि क्या वो स्मोकिंग करने लगी है। उसकी इस बात से ईव गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ लिन लू को बताता है कि मेरी बेटी मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैं उससे 5 साल बाद मिला हूँ। इसके बाद लिन और लू रात को पहरा देने लगते हैं। जब भी इनके ऊपर एक कंकाल गिरता है। ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए पायलट का था। उस डेड बॉडी को देखकर ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि इसे क्रोकोडाइल ने नहीं खाया होगा, क्योंकि अगर क्रोकोडाइल इसे खाता तो इसकी हड्डियां मिलना भी मुश्किल होती। अगले दिन लिन अकेला ही जंगल में खाना इकट्ठा करने चला जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की फैंग और चाओ भी जंगल में आ जाते हैं। फैंग अपने फोन से इस जंगल की वीडियो बनाने में लगी होती है। जब भी उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। इसी बीच उसका पैर एक चिपचिपी चीज पे पड़ता है, जिसे छुड़ाने के चक्कर में वो लिक्विड उसके पूरे शरीर में लग जाता है, क्योंकि ये चिपचिपा लिक्विड यहाँ पे चारों तरफ फैला हुआ था। अब फैंग इस लिक्विड को छुड़ाने के लिए पानी ढूंढने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि चिपचिपा लिक्विड एक बहुत ही बड़ी मकड़ी का है। वहीं जब ईव और चैंग सो के उठते हैं तो वो झोपड़ी से बाहर निकलते हैं और उनकी नजर एक बहुत बड़ी मकड़ी पे पड़ती है। ये बड़ी सी मकड़ी उसी झोपड़ी के ऊपर सो रही थी जहाँ ये सभी लोग सो रहे थे। ये दोनों तुरंत बाकी सभी लोगों को भी उठाते हैं। वो लोग भी इतनी बड़ी मकड़ी को देख के घबरा जाते हैं और यहाँ से तुरंत चलने को कहते हैं। लेकिन ईव के डैड यहाँ पे नहीं थे। वो अपने फादर का वेट करने के लिए इन लोगों से कहती है, लेकिन वो मकड़ी भी कभी भी उठ सकती थे। इन लोगों के पास ज्यादा समय भी नहीं था, इसलिए ये लोग मकड़ी से बचते हुए झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि बाहर लू सो रहा है। उसे देखकर चैंग उसे उठाने जाता है। तभी उनमें से एक आदमी स्पाइडर से डरकर घबराहट में भागने लगता है और उस स्पाइडर से बचने की जगह उसी से टकरा जाता है और तुरंत ही वो स्पाइडर जग जाता है और उस आदमी को वहीं पे मार देता है। अब ये सब देख के इन लोगों में भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ ने इन लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनता है और तुरंत इनके पास भाग के जाता है। यहाँ ये बड़ी सी मकड़ी कुछ लोगों को घेर लेती है। अब लुई एक पत्थर उठा के उस मकड़ी के मुंह पे मारता है, जिससे स्पाइडर का ध्यान लू पे आ जाता है और वो उन लोगों को छोड़कर लू का पीछा करने लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे बहुत सारे स्पाइडर आने लगे थे, जिन्हें देखकर ये लोग फिर से भागने लगती हैं। ये सभी भागते हुए झोपड़ी के पास में जो झाड़ी थी उसमें जाके छुप जाती हैं, लेकिन वो मकड़ी इनका बाहर निकलने का वेट कर रही थी। तभी लिन वहाँ पे आता है और उन स्पाइडर का ध्यान अपनी ओर खींचकर उन्हें हट के पास ले जाता है। यहाँ पे लू भी उसे मिल जाता है और ये दोनों उसी हट के अंदर छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस हट के ऊपर अभी भी एक स्पाइडर है। स्पाइडर अपनी डेंटिकल से लीन के ऊपर हमला कर देता है। लीन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। यहाँ पर लू उस स्पाइडर का डेंटिकल काट देता है, लेकिन डेंटिकल घुसने की वजह से लू का बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। अब वो स्पाइडर लिन के ऊपर भी हमला करने लगता है, लेकिन लिन किसी तरह उससे अपनी जान बचाता है और उसी के डेंटिकल से उससे लड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद मौका पाकर वो उन दोनों ग्रेनेड में से एक ग्रेनेड को स्पाइडर के पास फेंक देता है, जिससे वो स्पाइडर मर जाता है। जिसके बाद बाकी लोगों को आगे जाकर कुछ फ्रूट्स पड़े मिलते हैं, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि ये फ्रूट ईव के फादर लिन ने ही छोड़े होंगे। इसके बाद आगे चलकर इनके सामने एक छोटी सी नदी पड़ती है। जियान और बाकी 2 लोग तो नदी पार कर लेते हैं, लेकिन जब तक चैंग वो रिवर पार करता वहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है। लेकिन जैसे वो क्रोकोडाइल चैन को खाता, जब ही एन मौके पर लिन आके चैन को बचा लेता है और बाद में वो अपनी चालाकी से उस मगरमच्छ को पानी में भेज देता है। अब यहाँ पे ईव को अपने फादर की इम्पोर्टेंस का पता चलता है और वो अपने फादर को प्यार से गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ फैंग और चाओ पानी के पास पहुंच जाती हैं। यहाँ पहुंचकर फैंग उस नदी में घुसकर अपने शरीर पर लगे लिक्विड को धोने लगती है। जब भी उसे पानी में कुछ गिरने की आवाज आती है, लेकिन ये दोनों उस आवाज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ में पता चलता है कि वो आवाज उसी मगरमच्छ की थी। वो मगरमच्छ इनकी तरफ बढ़ता है और एकदम से फैंग का एक पैर दबोच लेता है। फैंग चाओ से मदद मांगती है, लेकिन चाओ उसकी मदद करने की वजह उसको लात मारकर मगरमच्छ के पास फेंक देता है, जिससे मगरमच्छ का काम तो आसान हो जाता है और वो फैंग को मार डालता है। इधर लिन को वो क्रैश प्लेन मिल जाता है, जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। प्लेन को चेक करके उन्हें पता चल जाता
बताता है कि इस प्लेन का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था और इसी की रेडिएशन की वजह से यहाँ की मगरमच्छ और मकड़ियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं। यहीं पे इन्हें एक पुराना रेडियो भी मिलता है जिसे चैन ठीक करने लगता है। इसी प्लेन में लू को एक मशीन गन भी मिलती है। अब रेडियो ठीक हो जाता है। अब ईव रेडियो पे रेस्क्यू टीम से बात करके यहाँ के हालात के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे आने लगती है। यहाँ ईव सबको बताती है कि रेस्क्यू टीम साउथ ईस्ट की तरफ किनारे पे मिलेगी, इसलिए हमें किसी तरह वहां तक पहुंचना होगा। आगे चलकर रास्ते में इन्हें चाव भी मिल जाता है। यहाँ पर ये लोग चाव से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ तो एक लड़की भी थी ना, वो कहाँ पर है। चाव ने बताता है कि अब वो मगरमच्छ के पेट में है। इसके बाद ये सभी साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे चल के इन सबके सामने एक बहुत ही बड़ी नदी पड़ती है। अब बाकी सब तो नदी तैर के पार कर सकते थे, लेकिन इनमें से एक औरत प्रेग्नेंट थी। उसका नदी पार करना बहुत मुश्किल था। यहाँ पे लीन अपना दिमाग लगाता है और पेड़ की टहनियाँ इकट्ठी करके एक नाव बनाता है। इसके बाद पहले वो खुद रिवर पार करता है और फिर वो प्रेग्नेंट लेडी नाव पे बैठ जाती है और बाकी लोग भी नदी तैर के पार करने लगते हैं। अभी ये लोग कुछ दूर ही पहुंचे थे, तभी लिन को नदी में मगरमच्छ दिखाई देता है, जिसे देख के वो इन लोगों को जल्दी से नदी पार करने के लिए कहता है। इसी बीच उस प्रेग्नेंट लेडी को खींचते समय वो रस्सी टूट जाती है। अब ली अपनी वाइफ को बचाने के लिए उस नाव को आगे धक्का देता है और उस मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए और अपनी बीवी और बच्चे की जान बचाने के लिए वो खुद उस मगरमच्छ का खाना बन जाता है। अब जियान तो किनारे पे पहुंच जाती है, लेकिन वो मगरमच्छ दोबारा इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। यहाँ पर लिन उस मशीन गन से मगरमच्छ के ऊपर गोलियों की बौछार कर देता है, लेकिन मगरमच्छ के ऊपर गोलियों का कुछ असर ही नहीं हो रहा था। इधर भागते हुए चाव जमीन पे गिर जाता है, जिसे देखकर ईव उसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन चाव उसी को खींचकर मगरमच्छ की तरफ ढकेल देता है। अब वो क्रोकोडाइल उसके ऊपर हमला करने ही वाला था जब लिन यहाँ पे फिर से आकर मगरमच्छ के ऊपर गोलियों की बौछार करने लगता है। मौका पाकर ईव साइड हो जाती है, लेकिन इसी बीच फायरिंग के दौरान एक गोली चाव के पैर में जाके लग जाती है, जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं पाता। इसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी वक्त इसे हार्ट अटैक भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो मगरमच्छ आता है और चाव को खा जाता है और यहाँ पर उसे उसके कर्मों का फल भी मिल जाता है। अब बस ये 4 लोग बचे थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ईव का जैकेट उस मगरमच्छ की पूंछ में फंस जाता है और वो मगरमच्छ उसे लेके अपनी गुफा की तरफ चला जाता है। रात भी हो चुकी थी। लिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उस मगरमच्छ के पैरों के निशान का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे वो प्रेग्नेंट लेडी और चैन भी पीछे आ जाते हैं। चैंग जियान को गुफा के बाहर बैठने के लिए ही कहता है और वो खुद गुफा के अंदर लिन की मदद करने के लिए चला जाता है। यहाँ लिन गुफा के अंदर अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। ईव मगरमच्छ से बचने के लिए गुफा के अंदर ही एक जगह पे छुपी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी डैड की आवाज सुनती है वो भागकर अपने डैड के पास आ जाती है, लेकिन तभी वो मगरमच्छ भी जग जाता है और इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लिन उसके ऊपर फिर से गोलियां चलाने लगता है और वो मगरमच्छ को अपने पीछे लगा लेता है। वो चैंग से कहता है कि वो ईव को लेकर यहाँ से चला जाए। यहाँ पे लिन का प्लान था कि वो उस बचे हुए ग्रेनेड से उसको मार दे, लेकिन जल्दबाजी में वो ग्रेनेड उसके हाथ से गिर जाता है। इधर चैन ईव को गुफा के बाहर जियान के पास छोड़ देता है। खुद उस मकड़ी का डेंटिकल लेकर गुफा के अंदर लिन की मदद करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिन मगरमच्छ से बचते हुए भागते हुए एक छोटी सी जगह के अंदर घुस आता है, जहाँ पर वो मगरमच्छ नहीं घुस पाता। लिन उस मगरमच्छ के ऊपर खूब गोले चलाता है और जल्दी वो सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब चैन भी गुफा के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर लिन कहता है कि तुम सबसे पहले उस बम को ढूंढो। थोड़ी ही देर में चैन को वो ग्रेनेड मिल जाता है। लिन उससे कहता है कि वो उस ग्रेनेड को मगरमच्छ के पास फेंक दे, लेकिन चैंग जानता था कि अगर उसने ग्रेनेड को मगरमच्छ के पास फेंका तो मगरमच्छ के साथ साथ लिन भी मारा जाएगा। इसलिए वो मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ करके वहाँ से भागने लगता है। चैंग जैसे ही लिन से थोड़ी दूर जाता है वो उस ग्रेनेड को उस मगरमच्छ के पास फेंक देता है, जिसके धमाके से वो मगरमच्छ बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब ये दोनों फाइनली थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तो मगरमच्छ मर गया होगा। अब लिन चैन के ऊपर गुस्सा भी नहीं होता, क्योंकि अब वो उसको समझने लगा था। अब ये दोनों साथ में बाहर जाने लगे थे, तभी वो मगरमच्छ उठकर फिर से इनके ऊपर हमला करता है। लिन चैन से तुरंत मकड़ी का डेंटिकल लेकर उस मगरमच्छ का पेट चीर कर उसे मार डालता है और यहीं पर वो मगरमच्छ मर जाता है। इसके बाद ये दोनों उस गुफा के बाहर आ जाते हैं। ईव अपने फादर को देखकर बहुत खुश होती है। अब ये सभी साउथ ईस्ट की तरफ पहुंच जाते हैं और सुबह होते ही रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंच जाती है और वो उन लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके